जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। यानी यहां बताया कि रूस यूक्रेन का संकट रहा ही रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन को बाधित किया, चीजें महंगी हुई हैं। भारत खाद्य तेल भी अपनी आवश्यकता का 55% इंपोर्ट करता है अप्रॉक्स। अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का तेल और गैस 83 to 85% इंपोर्ट करता है। तो समस्या तो हिंदुस्तान के सामने है। क्या है समस्या? तो हिंदुस्तान के सामने है। तो ऑब्वियस है, अगर जैसे पिछले सर्वे में पढ़ा था इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, आयातित मुद्रास्फीति, इस बार के सर्वे में इस शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आयातित मुद्रास्फीति का खतरा चाहे सर्वे में जिक्र आए चाहे ना आए, भारत के सामने इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का खतरा तो हमेशा ही बना रहेगा। ठीक है, वही सारी बातें यहां बताई गई हैं। फिर जो है अब यहां पर बताया गया जैसे फेडरल रिजर्व ने क्या किया, अपने यहां इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब फेडरल रिजर्व बढ़ाया, अमेरिका का केंद्रीय बैंक, तो सभी केंद्रीय बैंकों को अपना अपना जो पॉलिसी रेट है, रेपो रेट है, जैसे इंडिया ने बढ़ा दिया, तो मार्केट में लिक्विडिटी का क्रंच हो गया। और अमेरिका ने जैसे ही अपने यहां ब्याज दर बढ़ाई, जो पूंजी इंडिया में थी निकल करके भाग गई कि भाई इन्वेस्टर कहां जाएगा, जहां उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, भाग गया अमेरिका। वो भी एक इश्यू हुआ। ठीक है, ये सारी बातें हैं। ठीक है, वही सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। और फिर क्या हुआ, अमेरिकी डॉलर हो गया मजबूत। अब अगर अमेरिकी डॉलर हो गया मजबूत तो भारत का रुपया अपने आप हो गया कमजोर। अब हम तो भैया फॉरेक्स रिजर्व बाहर से कुछ भी खरीदते हैं, भुगतान तो डॉलर में ही होता है। क्या होता है? भुगतान तो हम डॉलर में ही करते हैं। तो क्या होगा, अब अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपया बेचारा नीचे चला आया, तो क्या होगा, यानी हम कोई भी चीज इंपोर्ट करेंगे तो हमको ज्यादा चुकाना पड़ेगा। हमारा फॉरेक्स रिजर्व हो गया यानी थोड़ा सा कम। यही बात यहां पर बताई गई है। बट अब देखिए इसमें भी, क्योंकि सर्वे क्या पॉजिटिव, हर जगह से पॉजिटिव निकाल लेता हुआ इश्यू है, लेकिन निकाल लिया गया। रूपी ट्रेड, देखिए कितना, आप बस कंटेंट पर फोकस हुए, देखिए कैसे कि छोटी छोटी बारीक चीजों के साथ कंटेंट जोड़ा गया। यानी ये तो सर्वे में था। ठीक है, फिर देखिए मतलब जो पीआईबी पे था, फिर देखिए क्या कहेगा सर्वे, क्या कह रहा है फिर से, रूपी ट्रेड विल मेक द इकोनॉमी लेस वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक। लीजिए सॉरी यानी बोस्ट्रो खाता, नोस्ट्रो खाता, याद आया? इसका मतलब है कि जो हम इंडियन रूपी में जो ट्रेड, जैसे रशिया के साथ हम रूपी रूबल ट्रेड कर रहे हैं, इस प्रकार से जो भारत ने रुपए में ट्रेड करने की नीति अपनाई है, तो उससे हमें अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और भारत के विनिमय पर उसके पड़ने वाले इंपैक्ट का एक समाधान मिल गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्या है? रूपी ट्रेड। तो रूपी ट्रेड, यहां पर फैक्ट भी लिखा हुआ, आपको बताने की जरूरत कहां गया भैया, मैं पढ़ा था, एक मिनट रुक जाएगा। यानी हमने किसके किसके, रशिया के साथ तो आप सबको याद आ गया। इसके साथ साथ हमने अभी अभी श्रीलंका और मॉरिशस के साथ ही, यानी इनके साथ भी अब हम रूपी में ट्रेड करेंगे। तो अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन, भारत किन किन देशों के साथ रूपी में ट्रेड कर रहा है? तो मॉरिशस और श्रीलंका यहां पर है। इसके साथ साथ भारत प्लान कर रहा है कि आगे वह यूएई और बांग्लादेश के साथ भी इसी प्रकार का करेगा और धीरे धीरे अन्य देशों के साथ करेगा। तो ऑब्वियस है, अब चाहे डॉलर महंगा हो चाहे सस्ता हो, अरे पढ़ाया था ना डी डॉलराइजेशन का पूरा एक एडिटोरियल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो बस इसको और अच्छे से समझने के लिए डी डॉलराइजेशन जो इसी हफ्ते कराया था, जाकर के पिछले हफ्ते कराया था, जाकर के पढ़ लीजिए। वही है, डी डॉलराइजेशन भारत कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद इतना ही नहीं, इकोनॉमिक सर्वे में अगली बात भी कही गई। हाँ ठीक है, अमेरिकी रुपया मजबूत हो रहा है, लेकिन भारत ये कर रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर कह रहा है कि भारत के पास, क्या कह रहा है, इंडिया हैज इनफ फॉरेक्स टू फाइनेंस करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी जो हमारा चालू खाते घाटा है, जो हम वस्तुओं और सेवाओं को कम भेजते हैं, मंगाते ज्यादा हैं, तो जो घाटा है इसको भरने के लिए हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है। क्या है? इसको भरने के लिए हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व पर्याप्त है। मैंने बता दिया था कि अच्छा खासा है, पर्याप्त है, याद रखिएगा। और फॉरेक्स रिजर्व वाइटल टू प्रिवेंटिंग अ क्राइसिस बट कम एट अ ह्यूज कॉस्ट, यानी यहां पर कहा गया कि फॉरेक्स रिजर्व कैड को दूर करने में लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ इसके साथ इश्यू भी जुड़े हुए हैं। सिंपल है, तो वो कुछ इश्यू नहीं पढ़ना, इतना डीप में नहीं जाना, बस जो बताना था मैंने आपको बता दिया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है